ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कि रविवार व्रत कथा। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। मान्यता है कि रविवार को सूर्य देव की श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा होती है और सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ यदि आप इनकी कथा भी सुनते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए सुनते हैं सूर्यदेव व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर से रविवार को सूर्यदेव के पूजन किया करती थी। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिसमें स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना किया करती थी। साथ ही रविवार का व्रत और कथा सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाया करती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी की तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से भरपूर थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाया करती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी चलते उसने सूर्यदेव को भोग नहीं लगाया और साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया। पूरे दिन भूखी प्यासी सो गई। अगले जब दिन सोकर उठी तो उसने देखा कि आंगन में एक गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। उसी पड़ोसन के आंगन से बंधी सुंदर गाय बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी तो उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो वह गोबर वहां से उठाकर अपनी गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। यह कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक बुढ़िया ने गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति को देखकर पड़ोसन जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ और सोने के गोबर को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य हुआ। वह बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही। सूर्यदेव उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, जिस बुढ़िया की गाय और बछड़ा को तुमने बांध रखा है उसे वापस कर दो, नहीं तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। सूर्यदेव के सपने में राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया की गाय और बछड़ा को लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे और सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति के धन धान्य से भरपूर हो जाता है। साथ ही घर में खुशहाली आती है। बोलो सूर्य भगवान की जय।